हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इफ़ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और उसमें ये जो दोनों एंगल हैं वो 0 से बड़े हैं या 90 और 90 से छोटे हैं, जिसमें ए बी से बड़ा है, और वो दोनों एंगल हमें ढूंढने हैं। तो पहले हम ये लिखते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है। तो हम देखते हैं 10 के एंगल में कौन से एंगल की वैल्यू √3 है। तो 1060 की वैल्यू √3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू 1060। अब 10 कट गया, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना a प्लस बी इक्वल टू 60। ऐसे ही हम सेकेंड वैल्यू को ले लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब देखते हैं 10 में 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब 10 कट हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा, ये फर्स्ट। अब एलिमिनेशन की मेथड से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखे और उसको हम ऐड करेंगे, तो ये 1 + 1 माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे 2a रहेगा, यहाँ पे 90। तो हमें ए एंगल मिलेगा 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू हम फर्स्ट और सेकंड दो में से किसी एक इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। हमें ए मिला है 45 डिग्री। इस तरफ जाएगा तो बनेगा माइनस। बी का एंगल का मेज़रमेंट हमें मिलेगा 15 डिग्री। ये आ गया हमारी एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू। अब क्वेश्चन 4 में हमें ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में लिखा है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b। ऐसा करें, कहते हैं हमें कि अगर साइन के कोई दो एंगल का एडिशन है, वो दोनों अलग अलग करके हम उसका सम करें तो वो इक्वल होता है। इसको एक्चुअली ये आंसर फॉल्स होता है, पर हम इसको सपोज करके सॉल्व करेंगे। हम ए एंगल को 30 डिग्री और बी एंगल को 60 डिग्री सपोज करते हैं। तो हमें ये LHS पार्ट है, पहले हम LHS पार्ट को सॉल्व करें। तो साइन एक हम ले रहे हैं 30 डिग्री और एक ले रहे हैं 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, तो 2 1 प्लस √3 आएगा। ये LHS हुआ। अब हम RHS की बात करें, सॉरी ये मैंने RHS करा है क्योंकि दोनों अलग से लेने हैं। अब LHS में उल्टा है। LHS में हमें क्या बोला है, हमने A 30 और B 60 सपोज किया है, तो साइन A प्लस B है, यानी कि साइन 30 + 60, तो बन जाएगा साइन 90।
अब साइन 90 की वैल्यू तो है 1 और ये वैल्यू आई 1+√3/2, तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज इंक्रीजिंग थीटा इंक्रीजेज, तो ये हमें टेबल पर से ही पता चल जाता है। तो 0 डिग्री 0 है और 90 डिग्री 1 है, ऑब्वियसली ये बढ़ता जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट 2 बनेगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो वो गलत है, हमें पता है साइन का उल्टा कॉस होता है। यहाँ पे 0 डिग्री 1 है और 90 डिग्री 0 है, तो ये कम होता जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा। अब हमें पूछा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हमें ये बोला है कि साइन और कॉस के हर एक थीटा यानी कि ये डिग्री की वैल्यू सेम है, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 45 डिग्री की ही वैल्यू सेम है, बाकी किसी में इक्वल आंसर वैल्यू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हमें पूछ रहे हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री की वैल्यू ऑब्वियसली नॉट डिफाइन है और यहाँ पे नॉट डिफाइन ही कहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।